नमस्कार दोस्तों, एक बार हम फिर हाजिर हुए हैं जेटेट वर्सेस सीटेट की लड़ाई को लेकर। क्या होने जा रहा है आगे, हम कुछ उसमें कंक्लूजन करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। तो हम थोड़ा सा पहले पीछे की ओर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ तक यह मामला क्यों पहुँचा, इसके पीछे वजह क्या है। यदि मान के चलिए 2016 में जेटेट का एग्ज़ाम हुआ और उसका रिज़ल्ट 2017 में आया और उसमें क्या था, सीधी बहाली। आप जब उसका गाइडलाइन देखेंगे, उसका जब नोटिफिकेशन देखेंगे, उसमें लिखा हुआ था कि यह जो बहाली है सीधी नियुक्ति द्वारा की जाएगी, मात्र एक जेटेट का एग्ज़ाम लेकर। और आपको पीछे की तरफ ले जाते हुए हम बताना चाहते हैं कि 2012 नियमावली का जो विज्ञापन निकला था, एग्ज़ाम हुआ था, उसका 2015 तक काउंसलिंग हुआ और आज वर्तमान में भी काउंसलिंग किया जा रहा है। वह नियमावली आज भी जिंदा है, लेकिन हमारे पूर्व के सरकार रघुवर सरकार ने जैसे ही सरकार में आए, उन्होंने कहा नहीं, हम इसके लिए एग्ज़ाम लेंगे और तब से यह मामला पेचीदा में फंसा हुआ है, एग्ज़ाम ले या नहीं ले। उसके बाद जब सरकार बदल गई, जब हेमंत सोरेन की सरकार आई, तो उन्होंने भी कहा कि सीधी नियुक्ति नियमावली हम नहीं करेंगे, इसमें बदलाव करेंगे। तो यह मामला फंसते गया। और सोच के देखिए, यदि काउंसलिंग के माध्यम से बहाली हो जाती है तो क्या अभी सीटेट वाला दावा कर सकते थे उस समय? अभी आप उसमें क्यों नहीं करते? 2012 नियमावली के तहत जो बहाली हो रही है, आप उसमें दावा क्यों नहीं करते हैं? आप जाइए उसमें दावा कीजिए कि हमको भी इसमें बहाली का मौका दीजिए। आप उसमें नहीं करेंगे। 2016 से जो बैठा हुआ है उसको मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप 2022 में एग्जाम दिए, सीटेट का पास हो गए हैं। जो 2016 में एग्जाम दिए हैं उसका क्या होगा? उसका लाइफ कितना स्पेंड हो गया, वेस्ट चला गया उसका। कम से कम ये सोचना चाहिए कि अभी आपके सामने जो लाइफ बचा हुआ है, आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। 2016 वालों के लिए अब क्या समय बचा हुआ है? तो कम से कम यह सोचिए कि उन लोगों को ज़्यादा चांस मिलना चाहिए, ज़्यादा प्रेफरेंस मिलना चाहिए। इसके बजाय उससे लड़ाई करके कोर्ट मामला चला गया, कोर्ट ने आपको दे दिया। लेकिन आप भाई बंधु जरा बताएं, शिक्षा जो है किस सूची में आता है? तो आपको जानकर यह हैरानी होगी, शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची का मतलब क्या है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का नियम से ही चलेगा शिक्षा व्यवस्था, नियुक्ति भी उसी स्तर पर होगी। कोर्ट का मामला क्या है? कोर्ट जब सरकार के द्वारा कोई काम गलत किया जाता है तो उसके लिए कोर्ट बनी है कि वहां से उसको इंसाफ मिलेगा। जब कोई काम ही गलत नहीं हुआ है तो कोर्ट उसको आदेश कैसे दे दिया? आप उस पर फोर्स किए कि हमको अधिकार मिलना चाहिए आर्टिकल 14 के तहत, कि हमको भी समानता का अधिकार के तहत आना चाहिए, मेरा अधिकार मिलना चाहिए। कोर्ट ने उसको हवाला देकर आपको दे दिया। लेकिन जरा सोचिए उसका क्या है? 2016 से जो बैठे हुए हैं उसका अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ज़्यादा हम इसमें कुछ नहीं कहना चाहते। बहुत सारे यूट्यूबर न्यूज़ लेकर आते हैं और बरगलाते हैं, सीटेट वाले जीत रहे हैं, जेटेट वाले हार रहे हैं। तो हम एक बात कहना चाहते हैं, अगर 2016 नियुक्ति नियमावली जो 2012 बनी थी और उसके तहत जो एग्ज़ाम हुआ, अगर काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति होती तो क्या आप दावा करते उस समय? बिल्कुल नहीं कर सकते। आज भी नहीं कर रहे हैं आप, अभी भी नियुक्ति हो रही है। जाइए आप दावा करके देखिए, जाइए सरकार को बोलिए, जाइए कोर्ट को बोलिए कि हमको भी वहाँ भी मौका मिलना चाहिए। सिर्फ आप 2016 के टेट पर लगे हुए हैं। तो झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं जेटेट वाले, खासकर हम जेटेट वालों से बात करना चाहते हैं कि आप लोग देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट का मामला है और सभी पक्षों को देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए, जहां तक मैं समझ रहा हूं कि यह जो आपका रिजल्ट आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने सुरक्षित रख लिया है। तो इसमें एक ही चीज़ हो सकता है, या तो 70% सीटेट को चांस से मिल जाएगा, 80% चांस से जेटेट को मिल जाएगा और 90% चांस है कि वन टाइम ही आपको मिलेगा, कि सिर्फ इस बार के लिए आपको दे दिया जाएगा। 100% तो कोई कर नहीं सकता है। तो दोस्तों, अब इंतज़ार कीजिए कि कल क्या होने, आगे आने वाला दिन क्या होने वाला है। और एक और विडंबना इस नियुक्ति नियमावली का है कि सहायक आचार्य नियुक्ति कर दिया इसमें, जबकि हम लोग को प्रमाण पत्र मिला है सहायक शिक्षक का, असिस्टेंट टीचर का।
और उसको कन्वर्ट करके कर दिया है। आप नियमावली में बदलाव बीच बीच में कर रहे हैं, यह सरकार की बहुत बड़ी गलती है। जिस नियमावली से आपने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की उसी के आधार पर उसको समाप्त करना चाहिए था, बीच में नियमावली को डाल दिए। जरा सा सोचिए, हमने 5 साल के लिए किसी सरकार को चुना और हम बीच में कहेंगे, सारे जनता कह दें कि नहीं यह सरकार हमको नहीं चाहिए, बीच में क्या हट सकता है? नहीं। संविधान कहता है कि अगर किसी सरकार को आप चुने हैं वो 5 साल के लिए वैलिड है, क्या बीच में हट सकते हैं? वो नहीं हट सकते। तो आप नियमावली को बीच में कैसे डाल दिए, इस पर आप नहीं सोचेंगे। आपके लिए तो जो विधानसभा बैठेंगे हाथ उठा के बोल दिए हाँ ये कानून हमको पसंद है, उसके हिसाब से चलने लगा कानून। पब्लिक का राय को जानने की कोशिश किए, कितना मेहनत से आदमी एग्जाम देता है, कितना तैयारी करता है, उसके बाद एग्जाम में बैठता है, क्या हाल होता है सोचिए। 2016 में जब एग्जाम हुआ लगभग 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट बैठे थे, कितना रिजल्ट हुआ था? 50 से 52 हजार का, कितना परसेंट हुआ सोचिए। कितने लड़के फेल हो गए थे। उसके बाद भी अगर आप उसको नियुक्ति नहीं देते हैं, इतना हार्ड एग्जाम लेने के बाद भी, तो आप क्या समझते हैं IAS का एग्जाम दीजिएगा साहब? दोस्तों, सरकार की गलत नीति के कारण आज जो देश के भविष्य है, स्टूडेंट देश का भविष्य है, उसका भविष्य बर्बाद हो रहा है, देश भी बर्बाद हो रहा है। इसमें जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो तो बाद में पता चलेगा कि देश कितना गर्क में जा रहा है। लेकिन जो अभी वर्तमान में जो समस्याएं हैं वो भविष्य को लेकर है, स्टूडेंट का भविष्य को लेकर है। सीटेट वाले जबरन कर रहे हैं कि हमको मौका मिलना चाहिए। अरे तो मेरा अंदर टैलेंट है, तुम भी आ जाओ, जेटेट आ रहा है, एग्जाम दो, बैठो, तुमको कौन रोक रहा है? कौन कह रहा है कि तुम एग्जाम में नहीं बैठो? लेकिन जो 8 साल से इंतजार कर रहा है उसका हक तुम मार के कहेगा नहीं हमको मिलना चाहिए, ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ का टैलेंट तुम्हारे अंदर है? तुम 8 साल पहले क्यों नहीं बैठा था? कोई 8 साल पहले से ही वेट कर रहा है और तुम 6 महीना का पहले एग्जाम देकर आ रहा है, बोल रहा हमको नौकरी मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जितने भी सीटेट वाले हैं झारखंड से है या झारखंड से बाहर से हैं, सबसे पहले आपको ये चीज जानना चाहिए कि झारखंड में क्षेत्रीय भाषा क्यों रखा गया है। सबसे मूल जो कारण है क्षेत्रीय भाषा, क्योंकि यहाँ पे 24 जिले हैं, हर अलग अलग जोन में आपका भाषा चेंज हो जाता है, क्षेत्रीय भाषा चेंज हो जाता है। आप संथाल एरिया में अब आएंगे, बाहर के लोग क्या पढ़ाएंगे? वो शिक्षा देना है उसके मातृभाषा में, आपको इंग्लिश में नहीं देना है। और जो लोग कहते हैं कि हिंदी तो रखा ही क्षेत्रीय भाषा में, इंग्लिश भी रख दिया है, तो जरा अपना नॉलेज को ठीक कर लें कि क्षेत्रीय भाषा हिंदी में नहीं आता है, वो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अपना नॉलेज को ठीक कर ले, उसके बाद जेटेट में बैठने का प्रयास करें कि जेटेट का एग्जाम क्या होता है। उसको मालूम नहीं है कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है कि क्षेत्रीय भाषा है, और वो कहते हैं कि हम इसमें शामिल होना चाहते हैं। पहले अपना दिमाग ठिकाने लगा लो तुम कि तुम्हारा ज्ञान कितना है। और इंग्लिश ये तो विदेशी भाषा है, ये क्षेत्रीय भाषा कहाँ से हो गया? और एक बात कि जो क्षेत्रीय भाषा है, यहाँ कितनी क्षेत्रीय भाषा है मालूम है आपको? 9 क्षेत्रीय भाषाएं, 5 जनजातीय हैं, 5 सदानी है, 4 सदानी है। आप उसका एग्जाम नहीं दिए हैं और वहां के बच्चों को उस भाषा में कैसे पढ़ाइएगा आप? तो बिहार का लड़का भोजपुर का है, आरा का है, उसका भाषा दूसरा है, और यहाँ का भाषा का बच्चा क्या पढ़ाएगा? वो कैसे पढ़ा सकता है? वो उसको मालूम है क्या कहते हैं सो? ये सब चीज जब मालूम नहीं रहेगा टीचर को, बच्चा को क्या पढ़ाएगा वो? तो दोस्तों, इस समय ज्यादा विवाद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो मूल कारण है उसको जानना चाहिए कम से कम सभी लोगों को। उसके बाद तर्क वितर्क करके सोचना चाहिए। यूट्यूबर लोग आते हैं और बड़े बड़े बात फेंकने लगते हैं, यहाँ से वो होता है, इधर से वो होता है, सब चूतिया बना रहे हैं, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। असल मूल कारण जो है वो कोई नहीं बता रहे हैं कि आखिर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा, आदेश को सुरक्षित रख लिया है, क्या निर्णय आएगा उस दिन सबको मालूम चल जाएगा। और जो बार बार आके वीडियो बना के कहते हैं कि सीटेट वाले जीत गए, जेटेट वाले हार गए, या जेटेट वालों के बहुत बुरा कमेंट करते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, जो जेटेट एग्ज़ाम दिया ना, वो पता कर लेना कि उस समय का एग्ज़ाम बाप से भेंट होने वाला एग्ज़ाम था।
तुम्हारा बाप टक्कर नहीं दे सकता था, ऐसा एग्जाम लिया था। और तुम बाप से टकराने की कोशिश मत करो। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ जज्बात से निकल गया है आगे पीछे तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।